हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जो कोई भी शख्स आपके दिमाग में है, इट कुड बी योर लव पार्टनर, इट कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी एनी वन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ लव लाइफ के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। इट कुड बी एनी वन। ठीक है, आप उस पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड देन वी विल सी के क्या है उस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके। अब ये जो भी टारो के अंदर आएगा तो डेफिनेटली एनर्जीज जो मैं पिक करूँगी तो वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी और लेट्स सी के क्या आता है। तो एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे पर्सन के दिमाग में जो कोई भी शख्स है, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो कोई भी पर्सन है, उनकी ट्रू इंटेंशंस इनको लेकर क्या हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो फ्रेंड्स, बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। प्लीज़ इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए बिकॉज मुझे हर टाइम आप लोगों की ज़रूरत है सपोर्ट की। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए नई रीडिंग्स लेके आती रहूँ। और बस आप लोग सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ाना की बेस पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। तो लेट्स सी के जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। द मून। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, इतना उदासी चल रही है भाई के दिमाग में। भाई यहाँ पे ना कुछ इमोशनल टर्मोइल है। इट इज़ समथिंग के एक ऐसा पर्सन है जो कि कुछ माजी की चीज़ उसको याद आ जाती है। वो खुश होना भी चाहे तो वो खुश हो नहीं पाता। वो अपनी माजी की कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना भी चाहे तो वो छूट नहीं पा रही हैं। उदासी है इस टाइम पे इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, पास को लेके कुछ चीज़ें हैं जिनको वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूट रही हैं। शायद कुछ मल्टीपल लोग हैं इनकी लाइफ में जो कि शायद उन्हें बता भी रहे हैं दैट इट्स ओके, the what has been done, now you have to move on. But this person is, I don't know why this person is sticked yet or यार। तो ये कुछ इस किस्म का यहाँ पे मुझे एनर्जी में चैनल हुई है कि पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द 10 of Pentacles, all right, might be this person will be married person। ठीक है, और this person has some bad experience in their marriage life, might be this person is a divorcee person or something like that। ठीक है, it will not resonate with everyone but it is something what I am finding here। कुछ ऐसा पर्सन है जो कि शायद इनका ना मैरिज लाइफ के अंदर कोई मसला चला था एंड दिस पर्सन वाज नॉट सो हैप्पी ओवर देयर। और ये कुछ ऐसा फील हो रहा है वहाँ पे कुछ इनको टफ़ टाइम मिला, कुछ टफ़ चीज़ें हुई हैं। शायद ये चाह के भी वो चीज़ पीछे छोड़ नहीं सकते और शायद इस किस्म की एनर्जी है इनकी। और अगर ये मैरिड नहीं थे तो दिस पर्सन रियली वांट टू सी यू एज अ मैरिज पर्सन, बट ही इज़ विजुअलाइजिंग यू दैट आपके साथ बहुत अच्छी फैमिली चल सकती है हर लिहाज से। बट पता नहीं कुछ इनके अपने टर्मोइल्स हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। और मुझे बार बार ये लग रहा है कि जैसे इनका कुछ है पास का टर्मोइल। अगर ये मैरिड नहीं है तो कुछ लव इंटरेस्ट में इनको कुछ हर्ट मिला है। ठीक है, रिलेशनशिप की फॉर्म्स के अंदर इनके पर्सन से। लेट्स सी मोर। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, आई गॉट इट नाउ एग्जैक्टली। पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। और राइट, राइट ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आजकल इतनी आ रही है ना। वन लास्ट कार्ड एंड देन ओ माय गॉडनेस, व्हाट आई टोल्ड यू, क्या बोला था मैंने। ऐसे नहीं बोला था मैंने भाई। ये चीज़ आई मीन अमेजिंग यार, लुक एट दिस। ऑलराइट भाई, इस पर्सन का कोई पास का टर्मोइल है। अब ये आपके साथ भी इनका हो सकता है। इन्होंने कुछ धोखा, चीट, बिट्रेल दिया, आपको कुछ बुरी चीज़ें बोली, आप दोनों एक पेज पे नहीं थे। ठीक है, और अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं किया तो इनका कुछ अपना पास का टर्मोइल था। या तो ये आपके साथ हो सकता है या इनका अपने लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें थी।
आपने फिर क्या किया कि आपने पहले मैं बता दूँ कि आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, कुछ मैच्योर पर्सन है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा रिच और अबंडेंट हैं। इन्होंने ना शायद अपनी प्राउडी चीज़ों के अंदर आके, थोड़ा अपना घमंडीपन के अंदर आके, पैसे का नशा कह लो आप उसको, कुछ इस तरह की मैसेज मुझे आ रहा मतलब चैनल हो रहा है। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ काम ख़राब किया। और पहले नंबर पे तो एक चीज़ ये भी याद रखें कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे ना, तो ये इनकी जो शादी हुई थी ना, वो थोड़ा-सा ना मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए शादी की गई थी कि मतलब थोड़ा रिच फैमिली के अंदर शादी कर दी जाए और कुछ इस किस्म का। वो जो रिच फैमिली के अंदर शादी हुई ना, वो शादी फिर ज़ाहिर बात है, पैसा तो सारा कुछ जो है वो ख़रीद सकता है, लेकिन वो इंसान के इमोशन, जज़्बात और लिहाज़ और अखलाकियात जो होती हैं, उसको नहीं ख़रीद सकता। तो फिर वही इनका साथ हुआ, वहाँ पे इनका इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, ठीक है? यानी हर चीज़ पैसा-पैसा, एंड काफ़ी इन लोगों का इस जिसकी वज़ह से इनकी वो शादीशुदा ज़िंदगी, ये शादीशुदा ज़िंदगी नहीं तो इनकी वो जो एंगेजमेंट थी या में इनका लव इंटरेस्ट था, उनके साथ चीज़ें सही चल नहीं सकी, ठीक है? काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ भी कुछ जो है ना वो काम ख़राब किया है। आई मीन जब ये शायद उस चीज़ से बाहर निकल के आए तो इनको लगा कि ज़ाहिर बात है, जब एक इंसान एक धचका खा के आता है तो उसको फिर सारे कुछ जैसे लगना शुरू हो जाता है। शुरू-शुरू में तो ज़ाहिर बात है, नया-नया ज़ख्म लगा होता है तो सभी एक जैसे लग रहे होते हैं। तो इन्होंने उस ज़ख्म के लगने के अंदर भी ना खुद को उस तरह का प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। आई मीन जिस तरह के लोगों से इन्होंने मार खाई थी ना, ये उन लोगों जैसे ही बन गए। तो ये अपने मनी के ऊपर बड़ा अतराने वाले और कुछ इस किस्म का लेके करना शुरू हो गए, ठीक है? बट इन्होंने कुछ आपको देख के भी अल्फाज इस तरह के बोले। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी रिच थे। इन्हें लगा कि आप भी उनकी इनके उस तरह के पार्टनर की तरह के होंगे, बट आप उस तरह के नहीं थे। इन्होंने आपको कुछ अल्फाज उल्टे सीधे बोल दिए, जिसकी वजह से आपने तो फिर इनको जो है ना वो बाय बाय टाटा करा दिया। आपने कहा कि ओके भाई, बाय बाय, तुम भी मतलब तुम जाओ, ऐसा नहीं होता। तो अभी इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना वो थोड़ा-सा हर्ट है, बट ये आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, उस चीज़ का ज़ाला करने के लिए जो कि पास्ट में इन्होंने अपने उस पर्सन को देख के, क्योंकि आप भी मुझे मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे और इनको लगा कि हर अमीर बंदा या हर पैसे वाला जो होता है ना, वो उनके पास दिल नहीं होता। तो इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बट इन्हें ही और शी गॉट टू नो दैट ऐसा नहीं होता। तो अभी इस टाइम पे ये उस लॉस के अंदर हैं कि मैंने एक और काम ख़राब कर दिया, एंड इनकी इंटेंशंस है आपके पास लेके आना माफ़ी तलाफ़ी, कोई गिफ्ट दे के, कुछ चीज़ दे के, ताकि आप खुश हो जाएँ और चीज़ें सेटल्ड हो जाएँ, ठीक है? एंड बट इनके पास कोई ऑफ़र भी है, ये आपके पास लेके आना चाहते हैं, एंड यू आर स्टिल इन दैट कि आप उनको देखना नहीं चाह रहे हैं, और कुछ इनका अपना इमोशनल लॉस भी है, ठीक है? गॉड इनको कह रहा है कि जाओ अपना रिस्क लो, बट ये आ नहीं रहा है, ठीक है? ऑन अदर हैंड ये आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व भी देख रहे हैं, आपने बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं, बिकॉज आपको लगा कि हैं भाई ये कहाँ से उठ के आ गया। लेकिन मैं अब आपको टैरो से बता रही हूँ कि इनका पास्ट के अंदर इनकी कुछ चीज़ें ऐसी थीं, इन्होंने किसी वेल्दी पर्सन से बहुत ज़्यादा मार खाई हुई है, और इनको फिर हर वेल्दी पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसी तरह का लगा कि इनके पास दिल नहीं होता, बट आपके पास था, और इनके साथ उल्टा हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पेंटिकल है, एंड दिस इज सो रिजर्व्ड। आप इनसे बहुत रिजर्व्ड हो गए कि भाई तुम जो भी है, मैं अमीर कबीर हूँगा, अपनी जगह पे हूँगा, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी को भी मुँह उठा के कुछ भी कह दो। तो फिर जब इन्होंने वक्त गुजारा तो इनको पता चला कि आप ऐसे नहीं थे, एंड एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, एंड ये आपके साथ जो है ना माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एक एनर्जी चैनल हो रही है। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस में आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आना है, कुछ स्टेबिलिटी दे के आना है, कुछ चीज़ों को स्टेबल करना है, ठीक है? चीज़ों के बारे में माफ़ी तलाफ़ी करना है। ये मुझे यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा है सिनेरियो। अब 2 सिनेरियोज़ मैंने बताए हैं आपको, आपके साथ जो भी जाए आपने उतना रखना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करना। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, ठीक है? मेरे दिमाग आजकल ना बहुत ज़्यादा पेंटिकल इतना पॉपअप हो रहा है, और पिछली रीडिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की बात हो रही थी, इधर भी बहुत ज़्यादा पेंटिकल है। आई मीन कुछ अमीर लोगों का ना काम खराब हुआ हुआ लग रहा है। मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। वैसे सही कहते हैं कि पैसा हर चीज़ खरीद सकता है, इंसान की इमोशंस जो होते हैं ना वो नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन पैसा ज़रूरी भी होता है चीज़ों को सेटल रखने के लिए, क्योंकि ये ना होना तो फिर मोहब्बत भी
इधर उधर ही हो जाती है बंदे की। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस रखना चीज़ों के बीच में इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ चीज़ों में ना बैलेंस नहीं है सोसाइटी में, जिसकी वजह से इतने मसले मसाइल यहाँ पे बनते हैं। बार बार मुझे यही लगता है कि मतलब हम शायद ना चीज़ों को लेके यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और अपनी दिमागी हालतों के अंदर ना हर एक को उसी एक एंगल पे परख लेते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये आपके साथ वो हुआ हुआ लग रहा है मुझे, और फिर इनको फिर फील हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच सॉरी। टॉकिंग टूनाइट। ओके, तो भाई ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड है एंड आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है। मैंने जैसे पहले बोला था, या दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, बट मैंने कहा ना अपना अफसुदा ही इतना है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, दे आर ऑल्सो टेलिंग दैम कि भाई जाओ बात करो, बात करोगे तो बात बनेगी, लेकिन इनमें इतना दम ही नहीं है कि ये आके बात करें। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में तो आपसे वाकई में बात करना है, अपॉलॉजी लेके आना है, चीज़ों को सेट करना है, ठीक है। 10 है ये कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुकिंग ओवर योर शोल्डर। तो भाई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, देयर इज समवन, और जो कि एक अदद खातून है, ठीक है। अब खातून भी हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकते हैं। तो ये कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर है, ठीक है। इस पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है। ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और इनकी मदर भी हो सकती हैं, इनकी वो एक्स भी हो सकती हैं, या वो इनकी फियांसी भी हो सकती हैं, जिनके साथ इन्होंने वो कुछ किया है। बट कुछ तो है, आपके दुश्मन हैं भाई। ये तो आना चाहते हैं आपके पास, बट वो कुछ ख़वातीन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है भाई, वो आपके पास आने नहीं देना चाह रहे हैं इनको, ठीक है। जेलसी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब हो मतलब पॉप अप हो रही है एनर्जी। Mask, hiding true feelings, pretending and dilute, gaslighting and personifying. All right. Okay, I got it now. भाई यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, शायद आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी ने आपका काम भी ख़राब किया है, और कुछ चीज़ें आपको सही तरीके से इनके बारे में पता भी नहीं है। एंड हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर के बैठा हुआ है कि मैं जाके इसको वो बातें कैसे बताऊँगा और कैसे एक्सप्रेस करूँगा और कैसे चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। तो ये यहाँ पे ना आपके लिए एक व्हाट आई कैन से है, थोड़ा सा ना ट्रिगरिंग भी है, और थोड़ा सा आपको लेके चलने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा ना आपको तहम्मुल के साथ, और थोड़ा सा आपको अम, एक तरीके से चलने की ज़रूरत है, मतलब आराम आराम से सोच समझ के। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं इन्होंने, ये इस वजह से भी डर रहे हैं। माजी की बहुत सी चीज़ें आपके बारे में नहीं पता, और यहाँ पे अभी भी कोई फीमेल है जो कि आपको नहीं इनसे मिलने देना चाह रही है। वेडिंग रिंग क्या बोला था मैंने, दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, कुछ स्टेबल ऑफर लेके आपके पास आना चाहते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, कोई गिफ्ट लेके आ जाएंगे, हो सकता है ये रिंग ही लेके आ जाएं एंड आपको आके प्रपोज कर दें, ठीक है। बिकॉज एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेके। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो शायद उन्होंने कुछ पाजी की चीज़ें आपसे छुपाई हैं, और एक यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है एंड कोई आपका कंपटीशन है इनके साथ, कोई एनिमी है, आपकी दुश्मन है, ठीक है। और ये आपकी तरफ आने नहीं देना चाहती इस पर्सन को। और आपको शायद इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि ये कौन खातून है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना नज़र नहीं आ रहा कि आपको उनके बारे में पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये खातून आपके साथ भी अच्छे से पेश आती हैं, इनके साथ भी अच्छे से आती हैं, बट इन आपकी चीज़ों को ना मैन्युपुलेट कर देती हैं, चीज़ों को ना ख़राब कर देती हैं। एंड दिस डजंट वांट दैट कि आपके साथ आके ये बंदा मिला है। तो इनको समझ नहीं आ रही, बट ये इनकी इंटेंशन में शादी करना है। ओके, देयर इज़ अ सडक्शन। क्या हो गया, अभी मेरे कार्ड ही सारे हिला दिए हैं इस कार्ड ने। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, क्या बोला था मैंने।
भाई दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड नाउ आई विल टेक दिस कार्ड एंड आई विल टेल यू। यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास कुछ 3 लोग हैं यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आ गई, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आ गई, वहाँ पर भी थर्ड पार्टी आ गई। गॉड इसको कह रहे हैं, यहाँ पे भी गॉड का हाथ है, एंजल्स के विंग्स हैं, ठीक है। एंड दे पर्सन इज एंड गॉड, अल्लाह भगवान इज गिविंग दैम द सिग्नल कि भाई जाओ उसके पास, उससे जाके माफ़ी मांगो, उसको जाके ऑफर दो, वी आर विद यू। यहाँ पे भी आप देखें गॉड की तरफ से है, बट ये इस थर्ड पार्टी से बाहर ही नहीं निकल रहा है। और ये एक्शन फिर कैसे लेंगे, ठीक है। ये देखिए ना ज़रा, एक्शन का कार्ड भी है। पता नहीं इन 3 औरतों ने मिलकर, यहाँ 3 औरतें भी हो सकती हैं, कोई एक औरत भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपका काम बहुत ख़राब कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस में आपके पास आना है आपको, लेकिन इनकी इंटेंशन साफ़ सुथरी और प्योर हैं, लेकिन ये आपके पास आने नहीं देना चाह रहे। ये ख़वातीन जो हैं या ख़ातून जो है, ये नहीं चाहती हैं कि ये आपके पास आएँ, ठीक है। और इस तरह से फिर चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के बीच में ख़राब चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी कॉमन फ्रेंड है जिनसे इन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया और इन्होंने कुछ चीज़ें इधर उधर करी, आपके बारे में गलत चीज़ें बताई इनको, और या आपको इनके बारे में आके कुछ गलत चीज़ें बताई, और आपने तो फिर आप थोड़े अक्लमंद थे, आपने अपना हाथ खींचा इनसे, बट इनसे वो हाथ खींचा नहीं गया, इन्होंने सारा कुछ ही बताना शुरू कर दिया, और उस औरत ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, और जिसकी वजह से ना शायद इनके हाथ पैर बंद गए हैं वहाँ थर्ड पार्टी में, और ये शायद अपना उसी मैस को साफ़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और फैलाया हुआ भी इनका इतना नहीं था, लेकिन थर्ड पार्टी ने ना बहुत टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ये चाह के भी नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस में है कि ये आपके पास आएँ तो एक प्रपोज़ल लेके आएँ, बट दे रियली नाउ दैट कि इन्होंने कहीं न कहीं आपको भी कहीं हर्ट किया है, ठीक है। मैं बार-बार एक मैसेज बहुत ज़्यादा मुझे आ रहे हैं, लोग कहेंगे शायद मैं रिपीट कर रही हूँ, बट ट्रस्ट में यहाँ पे ना वही बात कि आपके पैसे को लेके ना किसी ने यही कहा कि पैसा वाला जो होता है उसके पास दिल नहीं होता। तो ये बस ये इन्होंने भी फिर आपको ऐसे ही रख लिया कि भई जिसके पास पैसा है उसको क्या लगे दिल क्या होता है, तो आप ऐसे थे ही नहीं। आपके पास पैसा भी था, दिल भी था, इमोशंस भी थे, जज़्बात भी थे, बट आपको पता है कि चीज़ों को लेके चलना कैसे है। तो बस ये ना कुछ इस किस्म का काम ख़राब हो गया है। अब इनको समझ आ गई है कि इन्होंने लूज़ क्या किया, लेकिन इस टाइम पे तो थर्ड पार्टी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग हियर, ठीक है। अब इस 100 लेवल पे मैं चेक करूँगी कि इनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। बल्कि इनका हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ट्रू फीलिंग्स का तो पता चल गया है, ये थर्ड पार्टी के चक्कर से बाहर निकलते हैं कि नहीं। सो माय जस्ट फ्रेंड गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन हैं, जो भी इनके माइंड में जिनको लेके ये देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स माय व्यूवर्स। एक और अच्छा सा शफल। all right, what I was telling you, there is a third party and most probably कि यहाँ पे कोई इनकी एक्स। तो जब शुरू शुरू में हमने रीडिंग करी थी तो क्या आ गया, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो भाई इनके पास थर्ड पार्टी है, कोई वुमेन है इनके पास, ठीक है। अब अगर ये मेल है तो फीमेल ले लीजिएगा, और फीमेल है तो मेल ले लीजिएगा, ठीक है। जनरल जेंडर फ्री रीडिंग है, सबके साथ जाएगी। तो इनको अपनी उस फीमेल को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और गॉड की तरफ से इनको साफ सिग्नल जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें साफ पता चल गया कि अगर जब तक ये अपने एक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये एक्शन नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी मोर, एक्सप्रेस योर लव, क्या बोला था मैंने, क्या बात है भाई। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, तो हमें पता चल गया था पहले भी कि गॉड भी इनको ये कह रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने मोहब्बत को एक्सप्रेस करो, इस औरत को पीछे छोड़ो या इस मेल को पीछे छोड़ो जो इनका एक्स है। जो होना था वो हो गया, वी आर विद यू एंड जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर लव। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉलिंग योर सोलमेट, ओके। भाई आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी जा रही हैं कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं। एक्सप्रेस आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और गॉड से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं।
बट पता नहीं यहाँ पे मुझे एक बहुत मैसेज चैनल हो रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये अपने एक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे। दुआएं आपके लिए मांग रहे हैं, मोहब्बत भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक्स को भी साथ ही रखा हुआ है, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, या शायद उन्होंने कुछ इनको अपने साथ पता नहीं क्या बांध के रखा हुआ है। एंगेजमेंट क्या बोला, डबल कंफर्मेशन हो गई है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। लव लाइफ आपकी असेंडिंग की तरफ जाएगी, हायर कमिटमेंट की तरफ जाएगी, बिकॉज ये गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, लव भी एक्सप्रेस करेंगे, बट उसके लिए इनको अपने एक्स को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग। ठीक है, तो मैंने उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देख लिया, और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑन देयर, एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू आर द ट्रू लव। ठीक है, and this person really want to get and come towards you and make a heart to heart conversation with you, but अभी के लिए थोड़ा अपसेट चल रहा है, और इनको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये अपने एक्स को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें फील हो रहा है कि यस आई इट इज़ द टाइम टू रिलीज़ माई एक्स नाउ। तो शायद जिसकी वजह से ये आपकी फिर जो दुश्मन वाला सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा फंस गया हुआ है बंदे का। आई मीन वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हुई है, एंड दे रियली डोंट वांट दैट कि ये उनको छोड़ें, बट इन्होंने सोच लिया हुआ है छोड़ने का, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी हुई है, क्योंकि दिस पर्सन यू नो अफर्मेशंस कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं कुछ पॉपअप ज़रूर हुआ है गॉड की तरफ से। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। उतना रखिएगा जितना मैसेज आपको रेजोनेट करे। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो मुबारक हो, योर पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन इज़ रियली एंड जेन्युइनली इन लव विद यू। ठीक है, तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो अपनी पर्सनैलिटी कंफर्म करा लीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।